स्वागत है दर्शकों, मैं हूं थैनोस। ये स्टोरी मैंने लिखी है, पर स्टोरी बनाने में बहुत लोगों की मेहनत है। सबके नाम तो नहीं ले सकता, पर उनके नाम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। कुछ के तो चैनल भी है, जाओ उनको सपोर्ट करो। और जिसको भी वीडियो में काम करना हो तो डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम की भी है, क्योंकि मैं टेलीग्राम भी ट्राई करता हूँ शूट के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon. ये कहानी विरासत के जंग की है और मैं इस कहानी का नायक विक्रांत। पर कहानी के अंतिम भाग में मुझे मार दिया गया है। किसने मारा, क्यों मारा, यही आपको दिखाना चाहता हूँ। इस संसार में अपना कोई नहीं है, ना बेटा ना भाई। तो कहानी की शुरुआत मेरे बेटे से करते हैं। भाया थारी गड्डी तो गई, क्या ही गंदी ठोकी है। कांडा तारी गड्डी तो गई, पर तमे जेब को बड़ा डेंट पड़ने वाला है। बस करो बे अब। ठुकी तो ठुकी, साला नहीं ले लेंगे। मैं तो चला पैदल घर, तुम सबको जाना हो तो जाओ वरना रुको यहाँ पर। आपको तो पता चल गया होगा मेरा बेटा कौन है। पैसे का बड़ा घमंड है उसे, और क्यों ना हो, पैसा ही इतना है। और ये हूं मैं, इस पूरे देश का सबसे अमीर इंसान। पसीने की एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ के मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है। पर यह है कि उसे खत्म करने पे टूट पड़ा है। और खत्म करे भी क्यों ना, मुफ्त में जो मिला है। तू पैदल क्यों आया है? और हाँ, मस्टैंग कहाँ पे है? गाड़ी गलती से ठोक दिया था, चालू भी नहीं हो रही थी तो छोड़ा है वहाँ। एक बात बताओ, गाड़ी जानबूझ के ठोकी है या गलती से ठुक गई है? अबे गधे, वो मस्टैंग थी पूरे रैंगल में। उसके जैसे सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से आज तो एक खत्म करे क्या है। और तुझे उसकी कीमत भी पता है, और बोल रहे दूसरी गाड़ी ले लेंगे। फिर से शुरू हो गए आप। आपको बस यही तो आता है, सिर्फ भाषण देना। और हाँ, इतना पैसा कमा रखा है, करोगे क्या इतने पैसों का? साथ में कुछ नहीं जाता। ये कैसा तरीका है अपने बाप से बोलने का? जो बचपन में संस्कार दिए थे सब भूल गए क्या? निकल यहाँ से, दफा हो अपने रूम में। केम छो अंकल? हाय अंकल, बाय अंकल। अगर संतान की संगत ऐसी नालायक हो तो संतान भी तो नालायक ही होगी। कुछ करना पड़ेगा। हाय राज भाई। हाय राज भाई, लगता है तमे बूढ़े ने बहुत डांटा है। हाँ ना यार, साला इतना पैसा है, क्या करेगा अकेले इतना पैसों का, क्या पता। मारो पप्पा तो बिना मांगे भी पैसा दे, वो भी कम नहीं, बहुत ज्यादा। बढ़िया ना भाई, तेरे पापा तो बहुत अच्छे आदमी है। और एक ये है मेरा कंजूस बुढ़ा बाप, एक अठन्नी तक देने को राजी नहीं है। सुनो राज, अब क्या है, दिख नहीं रहा आपको हम आपस में बात कर रहे हैं? हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हम दोनों 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। चुपचाप गाड़ी में आ जाना। तमे इतना मूड मत खराब करो, हमारे पास चौकस प्लान है। क्यों ना हम तीनों मूवी देखने चले? अरे भाई क्या बात बोली, चल चलते हैं। क्या चलते हैं? मारे को इधर एक टिकट नहीं मिला, पूरा पुल शो बोल रही है। बस इतनी सी बात, साला पूरा थिएटर ही बुक करते हैं। और इतना पैसा? पैसे का टेंशन तू क्यों ले रहा है? बहुत पैसा है मेरे पास। चल मैं अभी उस बुड्ढे के साथ जाता हूँ, वरना वो फिर से चालू हो जाएगा। बेटा, इस गगन चूमते हुए पहाड़ का नाम तुझे पता है? हाँ, स्टेल्वर। ना,
इरेंगल का सबसे ऊंचा पहाड़ स्टेलबर। युद्ध के दौरान स्टेलबर पर बहुत हमले हुए, पर वो तहस से महस नहीं हुआ क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। वैसे ही तुझे तेरी नींव मजबूत करनी होगी। अभी तो तेरी नींव मैं हूं। अगर कल कहीं मुझे कुछ हो गया तो तू गिर जाएगा। तुझे तेरी नींव खुद बनानी होगी और उसे मजबूत करना होगा, तभी तू सफल होगा। पर सफल होना आदमी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तो सफल होकर दूसरों की मदद करना भी आदमी का ध्येय होना चाहिए। तेरी एक मदद के कारण किसी के घर का एक टाइम का खाना बनेगा। चल इस बात पे तुझे एक कहानी बताता हूँ, पर यह कहानी सच्ची है। 30 साल पहले इरेंगल में एक आदमी था जिसके पास बेशुमार पैसा था। इतना था कि पूरा इरेंगल साल 2 साल बैठकर खा सकता था, पर उसे पैसों का बहुत घमंड था। फिर उसके घर में एक लड़का जन्म लिया जो कि उसके जैसा नहीं, पूरा उल्टा था। वो दयालु था, सबकी मदद करता था, भूखे को खाना, पैसे को पानी देता था। वैसे उसका नाम क्या था? विकी। विकी नाम था उसका। सुनना आगे। एक दिन वो निकल पड़ा अपने पिताजी की फैक्ट्री पर, वहाँ के मजदूरों की मदद करने। पापा, मैं फैक्ट्री पर जा रहा हूँ। ओके, जा। नमस्ते चाचा, क्या हाल? सब ठीक है ना? और क्या बोलते अपने मजदूर लोग? कुछ लगे तो बताना, मैं हूँ। सब ठीक है साहब, और हाँ, फिलहाल तो कुछ जरूरत नहीं है। अरे क्या चाचा साहब बोलते हो? आपका बेटे का उम्र का हूं मैं, बेटा बुलाया करो। ओके साहब, सॉरी बेटा। ये हुई ना बात? रुको रुको, ये कैसे बाल काटने का तरीका है? नया है लग रहा। हाँ, ये मेरे बेटे ने काट किया है। मैं सोया था और मेरा बेटा बड़ा शरारती है, गलती से कैंची चला दी मेरे बालों पे और ये कुछ अलग ही बना दिया। साला कभी कभार फैक्ट्री में आता है और पूरी फैक्ट्री अपनी बना लेता है, और हम यहाँ रोज दिन रात कसते हैं, हमें कोई मजदूर चाय भी नहीं देता। बेटा तू अब सोच रहा होगा ये कौन है? यह है सूरज, विकी के चाचा का लड़का। विकी के चाचा की मौत हो गई थी, फिर विकी के पापा ने ही सूरज को पाल पोस कर बड़ा किया। और अभी आगे सुन। वैसे अंकल, आज विकी बहुत दिनों बाद फैक्ट्री पर आया, पर वो वर्कर के साथ ही ज्यादा काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे वो? वही जो फैक्ट्री के वर्कर काम करते हैं। हम क्या करें इस लड़के का? लगता है ये हमारी नाक काट के ही मानेगा। विकी, यहाँ आओ, हमें आपसे बात करनी है। जी पिताजी। हमने सुना आप आज फैक्ट्री पर गए थे, बहुत काम किया, वो भी वर्कर के साथ। आपको पता नहीं आप कौन हो? जी मैं विकी, आपका लड़का। और हम कौन हैं? इरेंगल के सबसे बड़े बिजनेसमैन। तो हमारी कुछ इज्जत रखनी है कि सब बेच देनी है? वो भी 2 कौड़ी के वर्कर के साथ काम करके आए हो तुम। कुछ मन में नहीं था क्या? हमारे पिताजी की रेपुटेशन है, कुछ होगा। पर पिताजी। चलो, जो हुआ सो हुआ। अभी आप जो भी काम करोगे हमसे पूछ के करोगे, और हाँ, फैक्ट्री पर अब से कदम मत रखना। चलो जाओ अपनी रूम में। इन 4 दीवारों को देख देख के आंखें भी थक गई है। कुछ और दिन रुका, कहीं अंधा ना हो जाऊं। उसके पहले पीछे के दरवाजे से फैक्ट्री चलते हैं, क्या ही पता चलेगा पिताजी को। विकी तो भाग जाता है, पर कुछ देर बाद उसके पिताजी भी फैक्ट्री के लिए निकलते हैं। बुरा नसीब तो कहा जा सकता है, पर आगे सुन। रामो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, विकी पर ध्यान रखना, उसे बाहर मत निकलने देना। चाचा जी देखो, मैं वापस आ गया।
अरे विकी बेटा, आप क्यों वापस आए? हमें सुना बड़े साहब से आपको डांट पड़ी है। कहीं वो यहाँ आ गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे चाचा जी, इतना चिंता मत करो, पिताजी नहीं आने वाले। चलो काम करते हैं। अरे वाह अंकल, आप यहाँ। विक्की भी तो अभी अभी आया है, साथ में ही आ जाते। विकी, जी पिताजी। हमने कितनी बार आपसे कहा फैक्ट्री पर आया मत करो। लगता है आप मार खा के ही मानोगे। साहब मत मारो, साहब मत मारो, प्लीज विकी साहब को मत मारो। तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? तुझे इंसान, बाजू सर को। इसी के कारण बिगड़े हो आप। कितनी बार समझा, इन भिखारियों से दूर रहा करो। ये बातों में फुसला के पैसा ऐंठना बराबर जानते हैं। बस करो पिताजी, इन लोगों के कारण आपकी फैक्ट्री चलती है, और आप जिसे तुच्छ समझ रहे हो वो भी आपकी तरह की इंसान है। तो कृपया करके ठीक से बात करो। आप इस भिखारी के वजह से हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। भूलो मत, हम आपके पिताजी है। मैं भूला नहीं हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान से कैसे बात करते हैं। आप इतने बड़े हो गए हो कि हमें आदमी से कैसे बात करनी हमें आप सिखाओगे। लगता है हमारे पैसों का घमंड आपके सर चढ़ गया है। निकल जाओ मेरे फैक्ट्री से, और मेरे घर से भी, और मेरे दौलत से एक कौड़ी नहीं दूंगा मैं। क्या है काम की औलाद जो अपने पिताजी की एक ना सुने। मुझे भी नहीं रहना ऐसे बाप के साथ जिसमें पैसों के घमंड के अलावा कुछ नहीं भरा। फिर विकी निकल पड़ा अपनी नई मंजिल की तरफ। रास्ते में थी बड़ी अड़चनें, फिर भी वो सबको मात करके सफल बनने की राह में चल पड़ा। अब ये दौलत मेरी है और मैं इसका मालिक।